दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 753 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अंततः ममता बनर्जी को अपने वरिष्ठ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने यह निर्णय तब लिया जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम को पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से करीब 28 करोड़ रुपए नकद, सोना और विदेशी मुद्रा मिली। इसके पहले उनके एक अन्य फ्लैट से 21 करोड़ रुपए के साथ साथ कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। कायदे से ममता बनर्जी को तभी पार्थ चटर्जी की छुट्टी कर देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा। उनकी ओर से देर से लिए गए निर्णय का कारण कुछ भी हो, वह इस प्रश्न से पीछा नहीं छुड़ा सकती कि क्या उन्हें इस बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी कि पार्थ चटर्जी दोनों हाथों से लूट करने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वरिष्ठ मंत्री बड़े पैमाने पर घोटाला करने में लगा हो और मुख्यमंत्री को कुछ अता पता ना हो? यह प्रश्न इसलिए और अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती में घोटाले की पुष्टि तभी हो गई थी जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से गठित एक आयोग ने यह पाया था कि शिक्षकों के चयन में जमकर मनमानी की गई। कोई नहीं जानता कि ममता ने पार्थ चटर्जी को तभी हटाने की जरूरत क्यों नहीं समझी। कहीं इसलिए तो नहीं कि घोटाले की रकम का एक हिस्सा पार्टी कोष में पहुंच रहा था। सच जो भी हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता न केवल गंभीर आरोपों से घिरे हैं बल्कि उनके खिलाफ सीबीआई अथवा ईडी या फिर दोनों एजेंसियों की जांच जारी है। तृणमूल के अन्य अनेक नेताओं के साथ स्वयं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस का यह दावा खोखला ही अधिक नजर
आता है कि ममता भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय पर इसलिए धरना देने पहुंच गई थीं क्योंकि इस एजेंसी ने घोटाले से घिरे तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ममता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपने नेताओं का जैसा बचाव किया वह नया अनोखा नहीं है। वास्तव में अब यह एक चलन सा बनता जा रहा है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें मंत्री पद से हटाने से इनकार कर दिया था। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की भी है। चेंज। हरियाणा सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही उसका उपयोग करने पर अर्थदंड का भी प्रावधान कर दिया है। लेकिन एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग लोग अब भी कर रहे हैं। सरकार अपनी मंशा के अनुरूप एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अब इसकी उत्पादक इकाइयों, थोक व्यापारियों और अभिकर्ताओं पर छापे मारेगी। निश्चित रूप से इसका कुछ लाभ तो होगा ही और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी। लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा ऐसा संभव नहीं। वास्तव में एकल उपयोग प्लास्टिक पर कड़े प्रावधानों से अर्धविराम भले लग जाए, लेकिन पूर्ण विराम तभी लगेगा जब लोग स्वयं इसका उपयोग न करने का संकल्प लेंगे। अभी 5 दशक पहले तक लोग प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के बारे में जानते ही नहीं थे। वे बाजार जाते थे तो साथ में कपड़े का थैला लेकर जाते थे। लेकिन जब उन्हें दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों में वस्तुएं देने लगे तो उन्होंने घर से थैला ले जाना बंद कर दिया और थैला लेकर निकलने की जो प्रवृत्ति थी उस पर विराम लग गया। तब किसी ने प्लास्टिक की थैलियों से पर्यावरण को पहुंचने वाली चोट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब थैले की प्रवृत्ति की पुनर्वापसी में समय लगेगा। प्लास्टिक की थैलियों का प्रचलन तो पूरे देश में कुछ ही माह में हो गया था, लेकिन उन पर अंकुश लगने में वर्षों लग सकते हैं। वह भी तब जब सरकार और समाज दोनों के स्तर पर गंभीरता पूर्वक प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन जब तक पर्यावरण के संरक्षण की चिंता सामान्य जन नहीं करेंगे तब तक इस प्रयास में पर्याप्त सफलता मिल पाना दुष्कर है। सरकार को चाहिए कि वह प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से पर्यावरण पर छाते जा रहे संकट की
विभीषिका को रेखांकित करे और जन जन को अपने संदेश को पहुंचाए, तभी थैले लेकर निकलने की सद्प्रवृत्ति की पुनर्वापसी संभव होगी और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद होगा। स्टॉप।